हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल। अज तुसां वास्ते एक असां बड़ा ख़ास प्रोग्राम की नींद आया। ये प्रोग्राम सियासी है, लेकिन इसका मकसद कोई उस तरह की सियासत नहीं है नारे आनी। असां कोशिश करने कुछ चीज़ां की समझने नहीं तो कुछ चीज़ां की आपस में गलबात करी ते एक दूए की समझाने नहीं। पिछले दिहाड़ियां विच ब्रैडफोर्ड एक सैमीनार होया और वो सैमीनार करवाया ब्रैडफोर्ड लिटरेचर फैसटिवल वाले। तो उसका टाइटल सी व्यूज़ फ्रॉम कश्मीर। तो कश्मीर ने मुख्तलिफ हिस्सों में वैली चूँ तो आज़ाद कश्मीर चूँ उत्थे बंदे आए हुए सन, जिसने विच नताशा कोल जी उस प्रोग्राम की चेयर सी, प्रोफैसर है इतने लंडन यूनिवर्सिटी च, और एक साशा भट्ट सी और दबेश आनंद जो इंडियन ब्रिटिश इंडियन प्रोफैसर है। तो आज़ाद कश्मीर ने सदर जनाब सरदार मसूद खान साहब भी है। सो उस प्रोग्राम विच कुछ बड़ियां डूंघियां गल्लां भी होईयां और चंगियां गल्लां भी होईयां। कुछ गल्लां ऐसियां सन जेड़ियां जिन्हां नाल कोई इख्तलाफ कुसै की घट ही होई सकना कि कश्मीर जरा एक सियासी मसला है और इसना फैसला रियासत जम्मू कश्मीर ने लोग कर सन। पूरी रियासत जम्मू कश्मीर ने लोग इसना फैसला कर सन। ये सरदार मसूद साहब आखिया जेह्ड़े आज़ाद कश्मीर ने सदर, और ये फैसला जरा है वो एक आज़ाद राय नाल होना चाहिए है और इस फैसले की बुनियाद जी है जरा हल किया जाए इस कश्मीर की वो ह्यूमैनिटी की बुनियाद पर होना चाहिए। सो इस तरह दी गल्लां उन्हें कीतियां जिन्हां नाल कुसै की इख्तलाफ नहीं हो सकना, और उन्हें यह भी आखा कि जी उत्थे कतलेआम हो रहा वो बंद होना चाहिए और लोगों की पुरअमन सियासत करने की इजाज़त या कोई जगह होनी चाहिए है, गुंजाइश होनी चाहिए है कि वो पुरअमन तरीके नाल अपने ख्यालात ना अपनी सियासत ना इजहार करी सकन। और उन्हें भी आखिया कि अगर डायलाग हो सी गलबात हो सी अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं तो कश्मीरियां नहीं, तो उस नाल जी इंतहा पसंदी है, चाहे वो इंडिया विच है, चाहे वो पाकिस्तान विच है, चाहे वो कश्मीर ने अंदर है, उसकी भी थोड़ा रोकया जा सकना कि लोग गलबात करी तो अगर मसले हल करने पर तैयार हो ही जान तो फिर बंदूक चलाने की लोड़ नहीं रहनी। ये चंगियां गल्लां अच्छियां ख्वाहिशां। उस तो बाद उन्हें आखिया कि एक उत्थे सवाल उठा सी कि कश्मीरी कुण है तो कुण नहीं। तो उन्हें बड़ी सोहनी गल की मसूद साहब कि हर वो बंदा जरा कश्मीर रहना वो कश्मीरी है, और जाहिर है कश्मीर में रहना जरा उसने को स्टेट सब्जैक्ट है। सो जिसने को स्टेट सब्जैक्ट है वो कश्मीरी है। सो इस तरह दी उन्हें गल्लां कीतियां जिन्हां पर कुछ खास इख्तलाफ नहीं हो सकना। लेकिन कुछ गल्लां जिहड़ियां उन्हें कीतियां उन्हां नाल ज़ाहिर है कई बंदे की इख्तलाफ है, और यही वजह है कि उस हाल ने अंदर भी कुछ सवाल होए, लेकिन बाहर भी जम्मू कश्मीर नैशनल इंडिपेंडेंस अलायंस ने जेह्ड़े इत्थै हैड न महमूद कश्मीरी साहब, नैशनल अवामी पार्टी ने भी महला कुछ उन्होंने बुलादा है। तो उन्हें जाइए आज़ाद कश्मीर ने सदर साहब की आख्या कि तुसां अपने जरा ना है उसने नाल ज़रूर लिखो सदर कश्मीर, लेकिन सदर आज़ाद कश्मीर कर ना लिखो तो चंगी गल है, क्योंकि ये आज़ाद कश्मीर आज़ादी कोई नहीं है तो ये लफज आज़ाद नहीं तो ही है। सो ये उन्हें कन्फ्रंट किया। हाल ने अंदर एक साहब ने सवाल किया कि मैं समझना कि आज़ाद कश्मीर जरा वो आज़ाद कोई नहीं है। मुबशर लड़के का ना है, उस बाद सजाद राजे सवाल किए कि आज़ाद कश्मीर किस तरह आज़ाद है। सो इस तरह दी गल्लां हुई तो असां सोचा कि इसने पर थोड़ा जहा संजीदा तो थोड़ा जहा लाइट तरीके नाल भी गलबात करिए कि ये जरा प्रोग्राम होया उसने पूरे प्रोग्राम पर असां गल ना करने, असां सिर्फ जे आज़ाद कश्मीर ने सदर साहब कुछ गल्लां कीतियां, कुछ जेह्ड़े सवाल उन्हें जवाब दिते या सवाल चाहे या कुछ दावे किए उन्होंने पर असां गलबात करसां। और माड़े कोल अज मेहमान जेह्ड़े न भी बड़ी दिलचस्प शख्सियत न। तुसां उन्होंने कोई ज़्यादा लम्मे चौड़े तारफ की लोड़ नहीं है, क्योंकि तुसां उन्हें तक्या भी हो सी, पढ़िया भी हो सी, बुझिया भी हो सी, चाहे तुसां रियासत कश्मीर ने परले पासे रहने हो या औरले पासे रहने हो या बरतानिया रहने हो और ये जबान बोलने हो जी मैं बोला तो तुम खाम खा नहीं जाने हो। सो खाली मैं उन्होंने नाम आई होना अली अदालत माड़े नाल मौजूद ना।
जी अली दाल साहब तुसां की असां अज अपने इस प्रोग्राम में अच्छो जी आखने बड़ी मेहरबानी तुसां टाइम कड्ढिया और असां नाल गलबात करने वास्ते आयो। जिस मैं गल कीती है उत्थे जेह्ड़ियां कुछ गल्लां होइयां उन्हां चों इक जेह्ड़ी गल जिसने पर तुसां हालै चंगी लो बाही सकने हो वो उन्हें कीता जी कि आज़ाद कश्मीर जरा है ये वही मुकम्मल आज़ाद है, ये ऑक्यूपाइड को नहीं है, इसने पर कब्ज़ा कोई नहीं है। कब्ज़ा सिर्फ जरा हिंदुस्तानी कब्ज़े थल्ले कश्मीर है उसने पर है। इसने तू असा थोड़ी आज़ाद कश्मीर पर गल करने बहु बंदियां की वैसे आज़ाद कश्मीर ना भी को नहीं पता वो समझने कि पता नहीं आज़ाद जम्मू कश्मीर कश्मीर वो कन्फ्यूजन बहुत सारी है। लेकिन चलो अस आज़ाद कश्मीर पर थोड़ी तुसां की जाहिर है तुसां उत्थे रेह भी हो पहले भी पैदा उत्थे आए हो फिर बाद भी गए हो कुछ अरसा उत्थे रहे हो हूँ पिछे जे गए सो तुसां एक तुसां पूरे आज़ाद कश्मीर का दौरा किया गिलगित बल्तिस्तान भी गए सो तुसां ने ख्याल ये आज़ाद कश्मीर जरा ये है क्या और कितना एक आज़ाद है तो कितना एक मकबूजा है। इस तो पहले कि मैं उसने भी जाऊँ मैं सदर साहब ने बारे कोई गल करना चाहता हूँ कि पिछले साल असा राष्ट्र फ्लैग रेजिंग की तो उत्थे सदर साहब आई गए चाहे असा इनवाइट नहीं किया लेकिन अस बड़े खुश होया कि अस फ्लैग रेज करने साढ़े सदर साहब आई गए उत्थे उन्होंने तकरीर की उन्होंने भी तकरीर बुझी फिर असा उन्होंने मीटिंग कराई जरा उस वे MP सी उत्थे इस दौरे पर भी जाहिर है कि उन्होंने मीटिंग जड़ियाँ पाकिस्तान जड़ा हाई कमीशन है वो अरेंज करना है और इतों ही डॉक्टर ज़ाहुर साहब मैनचेस्टर इन्होंने और साढ़े काउंसलर आसम रशीद उन्हें एक मीटिंग अरेंज की तो असा कितने जाने का मौका मिले और जी प्रजेंटेशन सदर साहब की शुरू से मैं बड़ा खुश होया कि डिप्लोमैट UN भी रहे सारा कुछ तो सारा कुछ उन बन सी लेकिन मैं काफ़ी हैरान होया कि मैं बहु पढ़े लिखे और ज़मीन नाल लोगों नाल उन्होंने कोई तल्लक नहीं है उपर उपर बहु पढ़े तो बाद मैं MP पूछन लगा आखन लगा कि दस ये जड़ियाँ लाइना कीतियां आज़ाद कश्मीर ने बारे मिसाल के तौर पर आज़ाद कश्मीर ने विच एक्ट 74 है और कश्मीर काउंसल है आज़ाद कश्मीर ने विच जी उत्थे गवर्नमेंट है बशमूल सदर साहब इन्होंने कोई पावर नहीं है टोटल कोई पावर नहीं है इतने जो काउंसलर है लोकल अथॉरिटी है शिमला साहब उसने उन्होंने कुछ ज़्यादा पावर तो नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट है लोकल गवर्नमेंट है अपनी अथॉरिटी तक वो आज़ाद हो उत्थे जो टैक्स पिछले मैं दौरे पर गया सा उत्थे मीपरिया ने बंदिया से दसिया जी कि जो टैक्स की ने साढ़े को मीपरू जितना भी बनना बिलियन बनना 2 बिलियन बनना तो उसने 20% असें मोड़ी देने टैक्स पाकिस्तान नहीं बाकी टैक्स कुछ जाना पाकिस्तान कश्मीर काउंसिल वो पाकिस्तान ही जाना वो कश्मीरी ना तो वो अपना टैक्स की नहीं सकने ना टैक्स डिटरमिन करी सकने और ना मुड़ी तो स्पेंड उत्थे करी सकते खर्च उत्थे करी सकते फिर उन्होंने दसिया कि उत्थे लैंड ऑफिसर है जफराबाद में गया सैक्रटेरिएट उत्थे लैंड ऑफिसर है उत्थे चीफ सैक्रटरी रन करना सारा एक चीफ सैक्रटरी जो मैं क्या ठीक है चीफ सैक्रटरी है वो तो होना ही है ना पर उन्हें नहीं चीफ सैक्रटरी जोड़ा है आज़ाद कश्मीर ना नहीं हो सकता या कश्मीर ना नहीं हो सकता वो पाकिस्तानी है फिर जो IG पुलिस है वह भी पाकिस्तानी है क्योंकि IG ने मैं ता बताया कि असा की जरूरत पेगी सी कि साढ़े 100 दोस्त से असा उन्हें कुछ खड़ना सी तो NOC ना साढ़े को टाइम कोई नहीं सी तो ना से कोई देना सी ने सोचा कि जरा साड़ा IG है वो होम सैक्रटरी है तो होम सैक्रटरी होना तो उसकी अप्रोच करने तो वो भी उन्हें है कि मुड़ी जाओ वो भी पाकिस्तान उन्हें कश्मीरी IG नहीं हो सकता इस तरीके जो फिनांस सैक्रटरी है वो भी कश्मीरी नहीं हो सकता लिहाजा कितना आज़ाद है वो टोटल उन्होंने को कोई अख्तियार नहीं है टोटल जरा एक सिंबॉलिक नहीं होना सिंबल है मैं अगर रखी उस टाइप नहीं वो गवर्नमेंट है कोई अंदरूनी मामलात में तो कुछ अख्तियार हो सी ना कख भी नहीं अख्तियार ओवरराइड हो जाने
क्योंकि अजकल ये होया है कि जेह्ड़े आज़ाद कश्मीर ने लोग के बिजनेसमैन है ठेकेदार है दूए तरीके वो बजाय इसने कि आज़ाद कश्मीर ने जेह्ड़े सियासतदान है उन्होंने नालों गठजोड़ करन वो सीधे जरा ना पाकिस्तान च कुछ MLA नाल या MLA नाल लड़े जाने तो उत्थू जरा ना आर्डर जारी सो टोटली उन्होंने कोई इख्तियार नहीं है एक उत्थे पॉइंट ये उठिया सी जी कि आज़ाद कश्मीर तो जरा परला पासा दोए ऑक्यूपाइड ठीक है सो लेकिन सदर साहब आखा जी कि ये जरा इलाका ये ऑक्यूपाइड नहीं है सो इसने क्या फर्क है मतलब इस वेले तो असें पता है कि 89 तो बाद जिस वेले उथू जरा ना मसला जदोजहद शुरू हुई है तो उस वेले जरा इंडियन उस तो बाद जरा कुछ इंडियन आर्मी करन लगी हुई है वो पाकिस्तानी आर्मी इधर नहीं करन लगी हुई ये गल तो बिल्कुल बात है लोड़ नहीं है अजय लोड़ नहीं है हाँ जी लेकिन उस तो पहले जिस तरह इंडिया की उत्थे फौज सी इस तरह पाकिस्तान की फौज सी इन्हां दो फौजां च फर्क क्या है दो इलीगल ऑक्यूपायर है उसमें तो कोई फर्क नहीं है वो तो ये आए कियां सन उत्थे आज़ाद कश्मीर या परले पासा ये दो फौजां गियां कियां सन इसने सदर साहब ते नैरेटिव देने जी कि पुंछी अपराई जी सी ये वो तो पुंछी अपराई जी पुंछ है भी क्या उधर जाई तक कोई खास उसने अपराई जी शायद कोई नहीं सी या अगर है भी सी तो माइन्यूट सी जिस तरह जिसकी गोगा आखने जत्थे सुन गोगा सी मीरपुर भी सी कोटली भी सी पुंछ भी सी मुजफ्फराबाद सी परले पर जम्मू भी सी लोग मारे गए मुसलमान मारे गए हिंदू मारे गए वो एक ज़माना इस तरह का सी बुनियादी तौर पर जेह्ड़े पठाना हमला किया मुजफ्फराबाद तो उत्थू श्रीनगर जाना चाहने सन ये पाकिस्तानी उसकी फतह करना चाहने सन तो महाराजा नसी तो इंडिया ने गया उठी इंडियन फौज आई जितने दो फौजा आमने सामने हुई उत्थे सीज फायर हो गया तो UN गया उठी सो बेसिकली दो ऑक्यूपायर है हूँ इंडिया ने आए सो लोगों की सेव करने तो वो जरा सेव कर ही रहे तुम सारे तकने हो इस तरीके ना पाकिस्तानी भी आने गया तो सारी सेफ्टी वास्ते उत्थे बैठे हो तो बेसिक एक्सप्लोइटेशन है उसने कोई सेफ्टी या कोई लोगों ने राइट या लोगों की उसे कोई चीज़ मैं एक मिसाल देना जी कि मैं हैरान हुआ कि मंगला डैम है कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ठीक मंगला डैम ने लोगों के मुआवजे चंगे मिले लोग खुश है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन मंगला डैम ने त्रै चीज़ां उसने कॉन्ट्रैक्ट होया सी एक होया सी कि पुल बनाना सा मीरपुर रियाम या कालगढ़ जरा है वो ये तो नहीं बनया एक ऐसी के उसे सब तो ज़्यादा मीरपुर ने विच गलीज पानी सी जिसकी वजह से लोगों ने बुके जड़े इस तरह खराब हो जाने सब तो ज़्यादा बीमारियां पेटे नहीं खराब पानी ही नहीं उसकी वजह ऐसी कि जेह्ड़े भी अग्गे उसकी डिवेलप करने रहे पीने ना पानी भी तो जरा टोन होना ना पाइप गट्ठे जाने जितों पाइप लीक हो जाए वो पलूट हो जाना सी हूँ आया अस कर सारिया सड़कों पट्टियां हूँ अज भी तुस तको डैम अपराइज हो गया लेकिन वो सैनीटेशन वाले पाइप नहीं जुड़े दूए पाइप पानी ने उन्हें आंदे उन्हें एक प्रोजेक्ट बनाया सी तो जेह्ड़े वापडा वाले सन पाकिस्तान वाले वो मुकरी गए कि जरा डैम ना पानी है इसने कश्मीरियों का कोई राइट नहीं है हूँ तुस तको कितना आज़ाद है वो पानी ने कोई राइट नहीं है उसने फिर कोई नहीं जाने दूआ असें तो क्या कि जगह जगह चाइनीज आते हैं जो हाइड्रो प्रोजेक्ट लाने पे जरा कि अच्छी चीज़ है जो पाकिस्तान की लोड़ है तो मैं भी उसमें सपोर्ट करना कोई ऐसी गल नहीं मुजफ्फराबाद असें तो क्या कि नीलम की तो जेलम की वो तकरीबन 80 किलोमीटर नहीं है थलियां टनल करी ना तो वो मुजफ्फराबाद बिल्कुल वो दरिया ख़त्म हो जाता उसकी कोई प्लानिंग नहीं है कि उसने जरा ना गंद बना ये वो जो है ना उसने इफेक्ट क्या उससे उधर जा सके इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या उससे मैसिव इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है त्रिया बादशाह डैम है वो भी मैसिव प्रोजेक्ट है चौथा सी पैक है वो दुनिया ने सबसे बड़ा जरा ना प्रोजेक्ट है वो रेल शेल तो बना सकते रोड बना सकते वो ये सारा जरा ना मैं मारा कोई व्यू नहीं है मैं आना ठीक है होना चाहिए लेकिन तुस तको कि असा के यूनिवर्सिटी जी कराक्रम है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी उसने जो सके मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटियां बहुत बनाई शुरू एक यूनिवर्सिटी भी सिविल इंजीनियरिंग कोई नहीं जिसे दुनिया ने सब तो बड़े सिविल इंजीनियरिंग ने प्रोजेक्ट चली रहे उत्थे लोकल लोगों इंप्लॉयमेंट ना जॉब ना या कोई भी उन्हें कोई ख्याल ध्यान नहीं रखे और टोटल जेह्ड़े पाकिस्तान ने जेह्ड़े फौजी है पाकिस्तान ने जेह्ड़े ब्यूरोक्रेट है उन्होंने लादां जेह्ड़ियां उत्थे कम्म करनियां तो
तो लखां रुपया जो महीने ना इन्नियां उन्हें अपने अपने ग्राएं में फिर मजदूर भी उत्थे आते मजदूर के बड़े बड़े उन्हें डैंपर दिते काफ़ी पैसा कमा ले तो जो प्रोजेक्ट खत्म होया मैं उन्हें दसिया कि डैंपर भी इन्होंने हो जाए कि फर्दर जो ना काम कर सो ये पाकिस्तान का जो व्यू है ना गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर की तरफ वो ये है कि ये बंदे कोई नहीं है कुछ है ही नहीं है सिर्फ जरा ना असा कि जिस तरह नहीं आने उन्हें कम्मे नहीं यार चम्मे नहीं यार नहीं लोग नहीं असें चाहिए इलाका असें चाहिए तो ये जरा डायरैक्टर है और इतने अच्छी दसें जरा ना झूठ मारने टोटल कोई आज़ाद नहीं है कोई जरा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बल्कि गिलगित ने बल्तिस्तान में गया तो उत्थे एक हमजा विच किला है किले ना गाइड जेड़ा सी वो असन की किली गया ऊपर और उस दसिया कि था क्राइम रेट बहुत घट है कोई नहीं है सिर्फ उस आखिया कि 1000 साल तो की नहीं ना तो सिर्फ इतना सियासी कैदी रहे ना एक सैलर असें दसिया तो सियासी कैदी सी तो फिर वो सास जी मारी ना तो नाल ही बाबा जान ना घाड़ है थल्ले आना कोई चीज़ बदली नहीं है 1000 साल हूँ भी इतना सियासी कैदी बाबा जान ना घाड़ जरा ना ये भी बड़ी एक दिलचस्प गल थी कि उत्थे सवाल किया गया बाबा जान और जो गिलगित बल्तिस्तान होर इसलिए सियासी कैदी हैं उन्होंने बारे च भी तो सदर साहब की इस गल ना पता नहीं सी कि इस तरह ने कोई कैदी है तो आज़ाद कश्मीर तो गिलगित बल्तिस्तान आपस में कोई इस तरह ना इंटरेस्ट नहीं है या वजह क्या मेरा ख्याल है ये गल तो सही नहीं है या तो सदर साहब आपको और बड़े पढ़े लिखे बंदे ने तो या आपको बेवकूफ़ है तो या असें बेवकूफ़ बनाने तो मिगी लगना भी असें बेवकूफ़ बनाने ये तो नहीं हो सकना कि उत्थे तो कोई ना ड्रकोनियन लाज है जिन्हें नहीं लोड़ कोई नहीं पाकिस्तान ने भी तो है जो पाकिस्तान नेशनल एक्शन प्लान है वो एक्शन प्लान जो ना आज़ाद कश्मीर चो ना तो असैंबली को अप्रूव होया ना कुछ को शो करना ना कि कितने आज़ाद है तो उन्हें भी उत्थे लाई छोड़ा उसने तहत जरा बंदा क्वेश्चन करे जरा मतलब रिसेंटली तुम तको ना जी उन्हें वो पिंडी वो सरदार उसकी मारी छोड़ा क्या ना सी उसका आरफ शायद की उन्हें मारिया कोटली माड़ा एक रिश्तेदार सी घर है ना वो खुरटा बार्डर को गया फौजी ने उसी टोर्चर करी मारिया बाद एडमिट भी किया ने उस तो पहले जरा खालकाबाद है उसने भी चू एक बंदा जरा इन्हें वास्ते पहले काम करना रहा सी शायद बाद ही मुकरी गया उसकी चाहिए तो मारी छोड़िया ने साढ़ा इतों इंग्लैंड तो गया तनवीर तो वो खाली रिपोर्टा लिखना जो फोटो चाहिए किना तो उसकी रोज पूरी तो डकी उन्हें मारने और उनते हालत ये होगी कि उन्हें जरा पाकिस्तान में बलसमी ला आया वो खासकर रावला कोट उन्होंने आपो नहीं मारने उन्हें ऐसे मौलवी तैयार करी कि वो लोगों को केस करने जुलने तो उसने यार भी जरा ना लोगों को तंग करने तो मारने थे बिल्कुल जरा ना कोई आज़ादी और इतनी आज़ादी है आज़ाद कश्मीर ने जिसकी सदर साहब आखने ने कि पूरा ना जरा सी ना नसाब करिकुलम जिसकी आने सारा चेंज करिए कुछ लोग छोटे छोटे किताबचे या कुछ मालूमात या कुछ हिस्टरी कुछ अपनी फैमिली ने बारे च लिखी कुछ जिस तरह के वो बाबू रहीम की बुक सी कुछ अपने ग्रां ने बारे लिखी कुछ बांग्लादेश ने बारे अपने मंगला डैम ने बारे लिखा वो सारिया बुकां भी उन्हें चाहिए कि तुसा पढ़ सो भी साड़ी मर्जी ना और तुसा सोचो भी साड़ी मर्जी ना जीसो भी साड़ी मर्जी ना कि इस मुल्क ने अंदर है ठीक है सारे अच्छी आखने जी कि प्लेबिसाइड सेल्फ डिटरमिनेशन तो सेल्फ डिटरमिनेशन एक वोट कौन दे सी पाकिस्तानी दे सी सेल्फ डिटरमिनेशन एक वोट तो कश्मीरी दे सी तो इतना 1 मिलियन कश्मीरी है इन्ना की उन्हें जोरे पाकिस्तानी बनाई छोड़िया इतना तो कश्मीरी कोई है ही नहीं है सदर साहब इसने कुछ को दे असन तो ऑफिशियली सारे पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी जाइए एमपियां की आखने जी कि वो इंडिया बड़ा जुल्म करना तो वो पाकिस्तान तो इंडिया ने चलना हो जाना कश्मीरी तो विचों फारग हो जाने और इन्ना की ये नहीं है फिर वो आखने जी कि बड़ा मुश्किल है ये चीज़ करने से पाकिस्तान ने 12 सीटें उन्हें रखियां कंट्रोल वास्ते इतना आज़ाद है आज़ाद ठीक है उत्थे सारे लोगों ने डेटा है उत्थे एक कमिश्नर होना है जोड़ा कि उन्हें स्टेट सब्जेक्ट देना है तो वो चीज़ बरतानिया की नहीं करी सकने करी सकने ना सो इत्थे झूठ पकना झूठ रिजना झूठ खाओ
और सदर साहब भी उस झूठे नहीं आंदी जी वो यूरोप थी पकाने जुल्ले इन्हों का हिसाब है अन्नी पी है तो कुत्ती इसलिए है और साढ़े भी कुछ लोग है उन्हें कोई फोटोआं की शौक है और कुछ पैसे देने बल्कि इतना तो सदर साहब ने दौरा या जेडे ने वो अल्टरनेटिव कश्मीरी आवाज़ जी है ना उसकी बंद करने थे क्योंकि असें इतना मारी तो नहीं सकते उनका जो से मारी छोड़ वो कश्मीरियों ने आवाज़ बंद करने थे लेकिन वो मैं MP दसना सी कि इन्हें की ये नहीं पता कि असा की वीकिया विच 6 ग्रुप मिलने इन्हें किते इटा बट्टे बट्टे ना पता इन्हें की बाबा जान ना पता इन्हें मंगला डैम ना पता इन्हें की कश्मीर काउंसिल ना पता इन्हें की लेंट ऑफिसर ना पता इन्हें की सारे सेटअप ना पता तो वो MP जेडे ना मकरे कोई कमे ना MP दी ना लाशना को नहीं जो शैडो या जेडे डिसीजन मेकर है वो सारे इंडिया नाल पाकिस्तान नाल कोई नहीं और इन्ना एमपीएं भी होना भी वीकेंड रोटी को तो खाता तो इसकी वजह सिर्फ यही है कि अपना केस नहीं सही पेश करी सकने या कि इंटरेस्ट नहीं भी गल है कि इंडिया बड़ी मार्केट है या और भी इसने रीजन है कि आया मैन यह वजह है कि अपना केस जरा वो समझें कि ये आपू अपना केस ही नहीं पेश करने एक कुछ और वास्ते बोलने लगे हुए वजह है नहीं वजह इसलिए है ना कि जरा पाकिस्तानी इंडिया के खिलाफ केस पेश कर सकते तो कोई उन्होंने पूछी ठीक है इंडिया जरा ना ये नहीं है बड़ी मार्केट है इंडिया इसराइल तो ज़्यादा पावरफुल नहीं दे इसराइल जो मर्जी करना है इतने 350 यहूदी MP है लेकिन इसने बावजूद इसराइल की आवाज़ सुनी जानी है इसराइल की डिबेट पार्लीमेंट होनी है इसराइल की अपने फलस्तीन की डिबेट होनी है यूरोप और बहुत सारे रिकगनाइज भी किया इस वास्ते कि फलस्तीनी जेडे वो अपना केस आपको पेश करते ये जेडे ना ये सारे चाचे बने ना सारे चाचे बनी तो फिर सारा केस पेश करने जरा ना खुद साख्ता एफिडेविट से बगैर और दूसरी गल ये मैं सोचना कि जेडे MP न सने मतलब काफ़ी एबल MPs भी हैं भी काफ़ी सारे हो गए 2 लॉर्ड भी हैं जेडे ब्रिटिश ग्रोन अप न ते ये क्या वजह है कि वो कियां नहीं एक केस जरा है अपनी पार्टियां ने अंदर या गवर्नमेंट अगर वो कियां नहीं पेश करने उतों कियां आशना पैना है असने लीडर की मसला कश्मीर उजागर करने वास्ते जेडे इत्थे दे MPs है ना जेडे कश्मीरी या उन्होंने भी माहले उन्होंने भी कन्फ्यूजन है इन सेंस के जिले जाने तो और तो इन्हें पुछना को नहीं तो उन्हें भी इस्लामाबाद महले तलाश शला लभी जाने और अरशा दरशा हो जानी है VIP सेक्शन चो बाहर ले जाने तो MP तो ब्रिटेन ने UK ने तो उन्हें की क्या लोड़ है नहीं भाई जाहिर है क्योंकि उन्हें की फिर एक पर्सनल फाइट करनी पैनी है पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के खिलाफ फिर जो उन्होंने वोटर्स है फिर उन्होंने लाइफ कंफर्टेबल है उन्हें क्या लोड़ है काम का और पाकिस्तानी जो ना रियली जरा भी MP इस तरह करे है तो बहुत मुमकिन है कि उसकी वीज़ा भी ना दे उत्थे जाने ना क्योंकि मैं आपको प्रॉब्लम है शबीर साहब मेरा स्टेट सब्जेक्ट है मैं गया गलगीत तो 2 बार मैं अरेस्ट होया कोई गलगीत पाकिस्तानी फौज है जिस कब्जा किया आया मैं कश्मीरी हाँ पाकिस्तानी मिगी आखने में तू इतना क्यों आया इस तो ज़्यादा और गुलामी क्या होनी है सदर साहब आने आज़ाद हो आज़ाद कुछ हुआ साहब तो असा तो डरी मरी गया मैं हूँ पौड़ी किनसन हूँ ना पौड़िया सकी तो फिर पाकिस्तानी सारी जमानत दे से छड़ाया और पहले भी एक दफ़ा पौड़िया इसने अर्थक्वेक ने जमाने चूँकि मैं पाकिस्तानी है ही नहीं हाँ इस माने मैं नादरा कार्ड को नहीं किया होया ड्यूल नेशनल तो उसने चूँकि मैं कश्मीरी हाँ अगर कुछ प्लेबिसाइट है मैं वोट देना चाहना मैं अपने सारे पेपर कश्मीरी रखे तो वो आखने में तुम कश्मीरी कियां रखे अच्छा इस नाल एक लिंक्ड जरा ना अगला सवाल है कि जरा उस प्रोग्राम में भी होया है कि जरा असना अबूरी आइन जिसी आखने ना इंटरिम एक्ट 1974 इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन उसने विच ज़ाहिर एक शिक है कि जिला तुम अलफ की ने हो एक तो वैसे उसने शिक है कि तुसा की इस प्रोसेस हिस्सा के ने वास्ते है तुसा की पाकिस्तान नाल इलाक नाल वफादारी ना हल्फ चाना पैना जिला तुसा जीती जाने हो तो जेडे तुसाने वजीर बने या सदर बने या प्राइम मिनिस्टर बने
ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵੀ ਉਹ ਹਲਫ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਲਾਕ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ ਸਕਾਂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਪਰ ਸੀ ਦਬੇਸ਼ ਆਨੰਦ ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੇ ਹੋ ਲਗੇ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕ ਕਰ ਸੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁछ आवाज़ की तुसा जगह नो देने ये फिर तुसा नहीं आज़ादी किस किस्म नहीं है कि जिसने विच सिर्फ इलाक वाले इलैक्शन लड़ी सकने बाकी जेह्ड़े आज़ाद रहना चाहने वो इलैक्शन नहीं लड़ी सकने सो ये फिर आज़ादी किस किस्म नहीं है हमारी जी अंडरस्टैंडिंग है ये हो सकना मैं एब्सोल्युटली गलत हूँ हमारे एक्ट 74 का हिस्सा नहीं है ये जिसले उसे खुद मुख्तारी दी तहरीक नहीं एक्ट 74 ना हिस्सा मैं 100% श्योर हाँ 52D जेरी उसने शिक है उसने विच लिखिया बिल्कुल हमारी अंडरस्टैंडिंग ये सी कि जेरे आज़ाद कश्मीर ने सदर से ना सरदार कयूम हाँ जी उन्हें इसकी इंट्रोड्यूस कराया इंट्रोड्यूस शायद उन्होंने कराया सी आई डोंट नो अबाउट दैट सो उसने शिक लेकिन आइन विच है हाँ जी तो फिर वो दसनी है ना कि तुम कितने आज़ाद हो और उसने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब देता कहना है जी कि ये लोगों ने एस्पिरेशंस तां सा रखिया विच क्योंकि लोग चाहने जिहड़ा थोड़ी सदर साहब ने तलक है ना वो उन्होंने लोगों में इतनियां जड़ां कि इस अदालत ने जी उम्मीदवारी तो पहले वो ना तो वोटर्स ना उन्होंने को स्टेट सब्जेक्ट ये तो उन्हें रातों रात DC के आखिर तक बनवाए दुआ होता है एक बच्चा सी उस सवाल किया कि पहाड़ी लोग तो उन्हें हालांकि पहाड़ी एरिए ने पहाड़ी बोलने ने पुंछ ने तो उन्हें बिहारी तो आज़ाद कश्मीर को नहीं रहने तो इतना उन्हें नॉलेज है लोगों ना तो फिर एस्पिरेशन भी इतना ही उन्हें पता हो सी ना एस्पिरेशन किस तरह की नहीं जानिया इतना उन्हें अस ब्रैक्सिट ने थ्रू चाहिए तो उस लोगों ने एस्पिरेशन का पता ता लगा जिथे रेफरेंडम होया वोट होया कोई जोड़ भी रहे सो बाहर निकल सो उत्थे लोगों ने कुछ पूछा बल्कि कोई पूछा है तो उसकी वो मारने ब्रेड फूड उन्होंने वो राजे की तो कश्मीरी साहब की मर्जी पे गए उन्होंने जो बड़ी गार्ड से इत्थे उन्होंने बस नहीं चलना नहीं तो इत्थे भी असें छुट्टन तो उत्थे साढ़े एस्पिरेशन पुछने पीने ना पानी नहीं देने एस्पिरेशन तो लास्ट असां हुन जेह्ड़ा इशू इक उत्थै तुसां जिक्र कीता है प्हाड़ी ते बिहारी ना ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ सवाल पैदा होया है जो बंदे जिस सवाल किया है कि असां जेह्ड़े ना पहाड़ी कम्यूनिटी जी है उसकी भी इग्नोर किया जा रहा है और कश्मीरी ना मतलब हो रहा है कि कश्मीरी खाली हुए जेह्ड़े वैली च रहे बाकी असां कश्मीरी कोई ना असां पहाड़ी हाँ और ये वाइडर डिबेट भी उसने विच जिक्र आया कि कश्मीरी कौन है सदर साहब का आखिर हर वो बंदा कश्मीरी है जेह्ड़ा कश्मीर च रहना बड़ा उसने एक जवाब दिता ठीक गल है लेकिन यह है कि स्टिल ये सवाल मौजूद है डिफरेंट मतलब जम्मू विच या लद्दाख विच या गिलगित बल्तिस्तान विच हूँ इसने खिलाफ एक काफ़ी रजिस्टेंस हुई है कि वो आखने जी असां को ना कश्मीरी असां तो आखने असां तो ब्रिटेन वाले भी आखने आज़ाद कश्मीर वाले भी आखने लेकिन बाकी इलाकों में इसने खिलाफ एक है मजामत कि एक कश्मीरी ना मतलब है जी वैली वाले तो जबाना भी इतना है जबाना नहीं मसला सो ये जरा ना ये तुसा पार भी गए हो राड़ भी तुसा ये तुसा किस तरह तक है इस चीज़ की कि जबान के हवाले नाल और शनाख्त जी है रियासती शनाख्त कौमी शनाख्त एक किस हद कितना बड़ा मसला है इतना बड़ा नहीं है तो बड़ा है भी है तो उसको ना कि एक होना नॉर्म जी भी नॉर्मल चीज़ है एक होना एक्सेप्शन जी बिल्कुल मखसूस है ख़ास चीज़ है ठीक है जी चीज़ इंडिया पाकिस्तान वास्ते नॉर्मल है ना वो साढ़े वास्ते चूँकि कलोनियलिटी है ना इंडिया पाकिस्तान दो जेह्ड़े काबज़ है ठीक है और अपनी मर्जी ने कानून बनाने अपनी मर्जी ने खबरां देने अपनी मर्जी ने करिकुलम उत्थे बनाने अपनी मर्जी ने पढ़ाई करने अपनी मर्जी ने अफीसर लाने अपनी मर्जी ने जरा ना नैरेटिव देने अपनी मर्जी ने रिसर्च कराने इंडिया पर होनी और रिसर्च होनी कोई नहीं थोड़ी बहुत होनी है वैल लेकिन उसने म्यार पर गल की जाए तो वो जरा ना फिर अपनी मर्जी ने डिस्कोर्स बनाने जिसकी आखने अपनी मर्जी ने जरा ना को बनाने तुस तको इंडिया ने अंदर 3,500 ज़बाना का कल्चर है तो वो फिर एक स्टेट किस रहा जेह्ड़े बंगाली है ये आने जी कि जेह्ड़े प्हाड़ी है उन्होंने जेह्ड़े वैली वाले उन्होंने क्या कॉमन है तो जेह्ड़े पंजाबी है उन्होंने बंगालियों कलकत्ते अमृतसर में क्या चीज़ कॉमन है मुल्क कॉमन है ना और तो कोई चीज़ नहीं है
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਲੋਚੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ठीक है, तो जे इस बेसिस पर जाया जाए कि बाकी जम्मू ने या मीरपुर ने या गिलगित ने या बल्तिस्तान ने कश्मीरी नहीं है, तो फिर बलोची तो कलकत्ते वाले इंडियन की तरह तो बलोची पाकिस्तानी की तरह तो कोई भी मुल्क है, कोई भी दुनिया का मुल्क है, कौमीयत होनी है तो ऊपर कौम होनी है। ये जड़ियाँ ना जम्मू है, कश्मीरी है, किश्तवाड़ है, लद्दाख है, गिलगित है, बल्तिस्तान है, और बहुत सारिया जबान मेनली मतलब 8-10 ही कैन जी मेन है, बाकी और भी बहुत ज़्यादा तो रीजन है, इलाके जोग्राफिया है, तो वो कौमीयत तो वो है, उन्होंने आइडेंटिटी है, उन्होंने आइडेंटिटी होनी चाहिए, उन्हें सारी आइडेंटिटी मननी चाहिए। लेकिन ओवरऑल जी स्टेट है, स्टेट ना मतलब होना कि उसने लकीर व बार्डर हो, महाराजा की स्टेट से उसका बार्डर से उसका अपना कानून से उसका अपना हकम से उसने अपना सिक्का सी उसने अपना जरा सी हर चीज़ अपनी सी। ठीक है, उसने अंदर रहने वाला जरा है वो कश्मीरी है। कश्मीरी तो मतलब ये नहीं है कि वैली ना, इसने पूरा नाम जम्मू कश्मीर लद्दाख आ वट एवर है, जिस तरह के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। असा तो कदा नहीं कुछ आख्या हो कुछ जुलिया पाकिस्तान जुलिया, कदा कुछ नहीं आख्या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जुलिया या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जुलिया या रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, तो उसकी नहीं आखते। सो ये जरा ना कहानी इधरों पढ़ो या इधरों पढ़ो, ये लोगों की डिवाइड करने ना लोग बड़े बड़े इसने फिर पूरी साहब भी लिखने वाले से जम्मू तो ये वो मैं उन्होंने कल बैठा मैं तो कहने क्या बने तो नहीं पाने। सो असा एक क्लेम तो ना करने कि असा कश्मीरी स्पीकिंग है असा वैली ने हाँ असा मीरपुर ने मीरपुर जरा स्टेट की एक सिटी सी ते असा उस स्टेट सब्जेक्ट ने लिया था कश्मीरी है। सो कोशर ते कश्मीर विच एक फर्क मौजूद है। कश्मीर तो स्टेट है ना, स्टेट ना एक अब्रीविएटेड ना है, छोटा ना है तो कोशर जेडे नो वैली ने। लेकिन यह है कि उत्थे जी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग गल हुई सी वो है कि इस मसले ना हल जरा है करने वास्ते है बेस्ट चीज़ ये है कि इंडिया तो पाकिस्तान दोए बैक ऑफ करन और कश्मीरी लोग जेडे रियासत पूरी ने वो उन्हें फैसिलिटेट करन कि वो आपस विच डायलॉग करन गलबात करन और इस रियासत ना कोई हल कर। तो क्या ख्याल है कि ये मुमकिन है? तो ना वे फॉरवर्ड जरा ना उन्हें कोई धमाका नहीं होना कि हूँ इतना है तो हूँ इतना है छाल नहीं होनी, उसने फेजेस होने फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4 उन्हें जो कि तुम तकना बेसी कि जी स्टेट है कुछ स्टेट है इंडिया पाकिस्तान और चाइना ने कब्जे। ठीक है, वो तो इंडियन क्या इंटरेस्ट है, पाकिस्तानी क्या इंटरेस्ट है, चाइनीज़ क्या इंटरेस्ट है। ठीक, ये त्रै जड़ियाँ दे वेरी पावरफुल स्टेट्स, वेरी पावरफुल स्टेट, एटॉमिक स्टेट। अफगानिस्तान ही ना लगना लेकिन स्टेट से वे फॉरवर्ड जब तक वो त्रै तो लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव ये भी तो उसकी चाक आउट ना कामयाब एक थर्ड पार्टी जी उस मीडिएट ना करे, जैसे अमेरिका रशिया ब्रिटेन है जोड़ा भी है कि ये भी होना चाहिए। तो उसने अगर फेजेस विच करो तो पहला फेज उसने ये करना कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, पहला ये बनना कि रिस्टोरेशन ऑफ स्टेट सब्जेक्ट, जिसे पूरी दुनिया की कश्मीरी है इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट दिया और जिस बंदे को स्टेट सब्जेक्ट हुआ है वो स्टेट ने अंदर फ्रीली मूव करी सके जाई अच्छी सके लोग मिली सके ना उसी इंडिया जानते हो ना पाकिस्तान जानते हो तो विदन दोज बार्डर जरा वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हुआ है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू जो लोग आपस में मिलसन जुलसन तकसन हो सकना वास भी ना पसंद करना आखना ऊपर ऐसा सोके सन देखो करो काइंड ऑफ थिंग। फिर उसने थर्ड फेज भी हो सकना कि उसने तुसा रीजनल रेफरेंडम कराई ना जिस हम शर्म आना सी लोकल सो एक फार्मूला तय होना है ना उसने फेजेस भी लेकिन लोग आपस में गल करी थे इसने पर तो वे फॉरवर्ड ये है कि हॉस्टिलिटी खत्म करो, लोगों की राइट दो, लोगों की एम्पावर करो, लोगों की पीने में पानी दियो। ये नहीं है कि उन फ्लू का अंदर गया सी ना तो ना के नहीं जरा मंगला डे उन्हें जो कश्मीरी वाटर है इंडस बेसिन ट्रीटी ने तहत कश्मीरियों उसने पर राइट ही कोई नहीं है। ये क्या होया जीगा? तो ये भी एक आज़ादी ना और अलामत है। अलामत है आज़ादी नहीं है तो अपना पानी भी ना पी सकते।
हैं हम्म, मजदूरी तुस करसो वो ही है ना आखने जी वो डोगरा जमाने च नहीं खिलाड़े जो पैसे गिनी जाने अपने दाने चाई करने वाले से तो महाराजा बड़ा जालिम सी हूँ जितना तुसां पैसा आ वो बैंकों में चुकन चाई करना है वो दाने महंगे सुन जे तुसां खरबा रुपया जड़ा मीपरा या मुजफ्फराबाद या पुंछना वो किनी जाने से फिर वो ऐसी जी कि तुसां जिम्मेदार होने सन तो बाक होने सन तो वो तुसां मेहनत करी 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 सलीम रफीकी दी नज़म भी है तो तुसां की 10वां हिस्सा देने सन हैं वो महाराजा 10वां हिस्सा तो देना सी ना यानी तुसीं एक गुट भी पानी नहीं पी सकदे 10वां हिस्सा भी कोई ते जे उसने आखने आजाद नहीं सी डोगरा रूल सी टोटलिटेरियन रूल सी ते एक आखिर ये बहुत शुक्रिया अदालत साहब अज अस को रोटा ही टाइम सी तो फिर अगली बैठक इंशाल्लाह फिर कुछ और मौजू पर गपशप लासा ठीक बहुत शुक्रिया